हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वी कैंपस में। सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हो फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम देखते हैं तो अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर का टॉपिक है क्वांटम नंबर्स, यानी जो क्वांटम संख्याएं होती है वो क्या होती है। तो क्वांटम संख्या क्या होती है? कोई भी जो परमाणु होता है उनकी कक्षक, उनकी इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा और उसका अभिविन्यास या उसके चुंबकीय क्षेत्रों किस प्रकार बिहेव कर रहा है, ये जानने के लिए जिस संख्याओं का उपयोग किया जाता है वो क्या कहलाती है? आपकी क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्याएं कहलाती है। और क्वांटम संख्याएं क्या होती है? अगर कोई हमारे पास में कोई एक परमाणु है, ये हमारे पास में क्या है? परमाणु है। और अगर ये यहाँ पर क्या होते हैं? कक्षक में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर किसी परमाणु का आकार क्या होता है? अगर छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? पास पास में क्या करेंगे? उसके चक्कर लगाएंगे। और इलेक्ट्रॉन अगर परमाणु की साइज क्या है? बड़ी है, तो क्या होता है? जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नाभिक से काफी दूर तक गति यानी इलेक्ट्रॉन से क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। फिर बात आती है जो मुख्य क्वांटम संख्याएं कितनी होती हैं? 4 टाइप्स की होती है मुख्य क्वांटम संख्याएं, द्विगुणित क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्याएं और चक्रण क्वांटम संख्याएं। जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है उसको n के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, द्विगुणित को l के द्वारा, चुंबकीय को स्मॉल m के द्वारा, और जो चक्रण क्वांटम या स्पिन क्वांटम नंबर है उसको s के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं जो अपनी मुख्य क्वांटम संख्या होती है वो क्या होती है। तो सबसे पहले मुख्य क्वांटम संख्या को क्या करते हैं? स्मॉल n के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है वो परमाणु के एक तो आकार होता है या इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है, उनके बारे में बताने का कार्य कौन करता है? मुख्य क्वांटम संख्याएं करती है। और जो इलेक्ट्रॉन्स की जो ऊर्जा होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? मुख्य क्वांटम संख्या यानी स्मॉल n के मान के ऊपर क्या करती है? निर्भर करती है। और जो स्मॉल n का मान, जो मुख्य क्वांटम संख्याओं का जो मान होता है वो कितना होता है दोस्तों? अपना 1 से लेकर अनंत तक पॉसिबल है, यानी 1 2 3 4 से लेकर इनफाइनाइट तक क्या हो सकता है? मुख्य क्वांटम संख्याओं का मान पॉसिबल है। और मुख्य क्वांटम n के जो मान होते हैं उनमें जो आपके कोसों को क्या किया जाता है? k l m n o p इस प्रकार क्या किया जाता है? उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर n की वैल्यू की बात करेगी, k कोस के लिए कितनी होती है? 1 होगी। m के लिए क्या l के लिए क्या होती है? 2 वैल्यूज होती है। m के लिए 3, n के लिए 4, o के लिए 5 और p के लिए 6। ये किसके लिए है? आपके n की वैल्यूज है। फिर बात करते हैं कि अगर कोई क्या करते हैं, जैसे जैसे क्या करते हैं नाभिक से अगर दूरी बढ़ती है, क्या करें? कोई मान ले कि अगर परमाणु का आकार पहले क्या था? छोटा था, फिर धीरे धीरे अगर परमाणु का आकार क्या करते हैं? बढ़ा रहे हैं। तो जैसे जैसे नाभिक और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या कक्षक होते हैं उनकी दूरी बीच में क्या होती है? बढ़ती जाती है। तो जो उसका एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, वो भी क्या होती है? बढ़ती जाती है। यानी सबसे कम ऊर्जा किसकी होगी? केल की, उसके बाद में एल की, उसके बाद में एम की। यानी जैसे जैसे आकार बढ़ता है उसका ऊर्जा भी क्या होती है? बढ़ती जाती है। यानी सबसे ज्यादा किसकी होगी? एन, फिर एम, फिर के एल और फिर के, यानी के की क्या होती है? सबसे कम होती है। तो ये आपकी मुख्य क्वांटम संख्या है। सेकेंड नंबर अपनी द्विगुणित क्वांटम संख्या, इसको क्या करते हैं? स्मॉल एल के द्वारा क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसको क्या बोलते हैं? सेकेंड नाम है कोणीय संवेग क्वांटम संख्या भी इनको बोला जाता है। और इसका जो मान होता है वो कितना होता है? 0 से n-1 के इक्वल होता है। क्या होता है? 0 से n-1। जबकि मुख्य क्वांटम संख्या स्टार्ट कहाँ से हो रहा था? 1 से। तो इसका क्या होता है? 0 से n-1 क्या होता है? इक्वल मान होता है। और जो द्विगुणित जो क्वांटम संख्याएं होती हैं वो कक्षा की क्या करती हैं? जो आकृति होती है उसके बारे में बताते हैं। जो यानी उपकक्षा है, उप ऊर्जा है, उपकोष है, उनके बारे में बताते हैं। यानी एक कक्षा की आकृति को बताती है, जैसे उपकोष, उपकक्षा या उप ऊर्जा होती है उनके बारे में हमारे को बताती है। और इसके द्वारा क्या किया जाता है? जो द्विगुणित क्वांटम संख्या होती है इनके द्वारा कोणीय संवेग होता है वो भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो उपकोष में जो अगर अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कि हमारे को ये पता करना है कि इस उपकोष में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनकी संख्या ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है 2 कोष्टक 12 प्लस 1। क्या है फॉर्मूला? 2 कोष्टक 12 प्लस 1 हमारे पास में क्या है कि फॉर्मूला है जिसके द्वारा क्या कर सकते हैं? अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में क्या होते हैं? एस, पी, डी, एफ, ये क्या है? उपकोष है। तो एस के लिए मान कितना होता है? मुख्य क्वांटम संख्या कितना होता है? 1 होता है। जबकि इसका क्या है? n-1। तो 1 क्या हो जाएगा? 0। तो एस के लिए क्या होगा? 0, बी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3, जी के लिए 4, इस प्रकार आगे मान चलता रहता है।
और अगर अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, पी में 6 आ सकते हैं, डी में 10 आ सकते हैं और एफ में कितने आ सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यानी फॉर्मूले अगर वैल्यूज रखा जाए तो एस के लिए क्या कर रहे हैं, 0 वैल्यूज रखेंगे तो 2 कोष्टक 2 इंटू एल क्या है 0 प्लस 1, तो क्या आ जाएगी, ये तो पूरा क्या हो जाएगा 0, इधर क्या आ जाएगा 2, तो वैल्यूज कितने आ जाएगी 2। पी के लिए अगर 1 रखोगे तो क्या हो गया 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 3 इंटू 2 यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये होती है आपकी द्विघातीय क्वांटम संख्याएं। अब नेक्स्ट देखते हैं अपनी दो चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होती है और चक्रण क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं। तो नेक्स्ट अपनी जो 3 नंबर जो चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसको क्या करते हैं स्मॉल एम या स्मॉल एम ई के द्वारा क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये जो क्या आपके क्या करते हैं, जो कक्षक होते हैं उनका जो ओरिएंटेशन अभिविन्यास होता है उनके बारे में हमारे को जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है वो हमारे को बताती है। और जो चुंबकीय क्वांटम संख्या का यानी स्मॉल एम का मान कितना होता है, प्लस माइनस एम से माइनस प्लस एल तक होता है। यानी इसका जो चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान किसके ऊपर डिपेंड करता है, द्विघातीय क्वांटम संख्या के जो मान होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी प्लस माइनस एल से कितना होता है, माइनस प्लस एल तक क्या होता है इसका मान होता है। और इसमें जो शून्य वैल्यूज आती है वो भी क्या होती है, इनके मान में काउंट होती है। जैसे हमारे पास में एस जो कक्षक होता है उसके लिए क्या होती है, एल की वैल्यूज कितनी होती है 0 होती है, मुख्य क्वांटम संख्या के लिए कितनी होती है 1 होती है, एन की वैल्यूज एल की क्या है 0 है तो एम का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और अगर पी कक्षक के लिए एल का मान कितना होता है 1 होता है तो एम का मान क्या हो जाएगा -1 0 और +1। और अगर डी की बात करें तो एल का मान क्या होता है 2 होता है तो एम का मान क्या हो जाएगा -2 -1 0 +1 और +2 कितने हो जाएगी 5 हो जाएगी। इसका मतलब क्या होता है, एस में क्या होते हैं केवल एक कक्षक होता है, पी में कितने होते हैं 3 आपके दो उपकोष होते हैं, जबकि डी में कितने होते हैं 5 होते हैं और एफ में कितने होते हैं 7 होते हैं। और अगर क्या करते हैं, अगर कोई भी अगर हमारे पास में परमाणु और ये पूछा जाए इसमें अधिकतम जो कक्षक होते हैं वो कितने हैं, अगर एन की वैल्यू दी गई हो तो उसका वाल क्या होता है, अधिकतम जो कक्षक ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। यानी संभावित जो कक्षकों की संख्या ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है एन स्क्वायर होता है। मान लीजिए एन की वैल्यू क्या है 1 है तो कक्षक कितने होंगे 1 होता है, केवल एस कक्षक होता है। और अगर एन की वैल्यूज कितनी है 2 है तो 2 का 2 इसके स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, यानी एक तो 2s होगा और एक 2p में कितने होंगे 3, 2px py और pz, तो ये कितने होते हैं टोटल 4 हो जाएंगे 2s और 2p। फिर 4 नंबर अपनी जो चक्रण क्वांटम संख्या है, तो जो चक्रण क्वांटम संख्या होती है उसको क्या करते हैं एस या एम एस के द्वारा क्या किया जाता है रिप्रेजेंट किया जाता है। जो चक्रण क्वांटम संख्याएं होती है वो कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन का जो क्या करता है जो चक्रण होता है या इलेक्ट्रॉन के चक्रण की जो दिशा होती है उनके बारे में हमारे को बताता है। और जो चक्रण क्वांटम संख्याएं होती है उनका मान क्या होता है प्लस या तो हाफ होता है या माइनस हाफ होता है। यानी ये जो आपके क्लॉकवाइज होते हैं, यानी जो कक्षक होते हैं चक्रण होता है वो क्या है या तो क्लॉकवाइज घूम सकता है या एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है इसका चक्रण क्वांटम संख्या का मान क्या होता है प्लस माइनस हाफ होता है। और जो चक्रण क्वांटम संख्याएं होती हैं उनका मान होता है वो अन्य जो क्वांटम संख्याएं होती है उनके ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो आपके मुख्य क्वांटम द्विघातीय जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है उनका मान क्या करता है आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो चक्रण क्वांटम संख्या होती है इनका मान तीनों से क्या है फ्री है, यानी इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। और एक कक्षा में क्या रह सकते हैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं रह सकते हैं, क्यों, एक का क्लॉकवाइज होगा दूसरा का एंटी क्लॉकवाइज, दोनों का क्लॉकवाइज हो सकता है दोनों का एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। यानी एक कक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है 2 इलेक्ट्रॉन ही पॉसिबल है। उसके चक्रण क्वांटम संख्या मान क्या होता है प्लस माइनस हाफ होता है। तो ये थे आपके जो क्वांटम नंबर्स। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।